भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने निदेशालय से एक लेटर जारी किया है, जिसमें 29 तारीख को भेजे गए इस लेटर में निदेशक महोदय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बिहार में यह लेटर निदेशालय से भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी जिले, कौन से, बिहार राज्य के सभी जिले, उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले जो पूरक पोषाहार है उसके मेनू के निर्धारण के संबंध में है। तो अब वहां पर जो मेनू है वो बदल गया है। अब वो नया मेनू क्या है बिहार में, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बिहार में क्या क्या जो है अब मेनू में बच्चों को खाने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस लेटर को पूरा बताएंगे आपको विस्तार से, और मेनू की जो तालिका है वो भी आप सबको ये दिखाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो मात्रा, दर सब कुछ दिया गया है, और क्या क्या इसमें है वो सब यहां पर दिया गया, कितनी कितनी मात्रा में मिलेगा, अभी इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले विभाग ने और इस लेटर में क्या क्या जो है कहा है उसके बारे में भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लेना। देखिएगा, यहां पे बताया जा रहा है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य के सभी 38 जिले हैं बिहार में, उनमें 544 बाल विकास परियोजनाएं हैं बिहार में, उनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम में प्रासंगिक पत्र के द्वारा स्थापित वर्तमान व्यवस्था को लागू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दी गई है, जो 6/10/2017 के आलोक में पोषाहार का दर और मानक निम्नवत है। तो जो भारत सरकार का मानक जो है वो यहां पर है, पहले इसको देख लो, फिर अभी बिहार सरकार पर भी आएंगे। पूरक पोषाहार के लाभान्वितों का प्रकार दिया है, 6 माह से 72 माह के जो सामान्य और कुपोषित बच्चे हैं। राशि रुपए में लिखी है, दर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के हिसाब से 8 रुपया है। पोषाहार का जो मानक है, कैलोरी में 500 है, प्रोटीन में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन है। वहीं पर 6 से 72 माह की गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, अब इसमें 12 रुपया राशि है, दर है प्रति लाभार्थी की प्रतिदिन के हिसाब से, और 600 रुपया कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन वगैरह, ये एक मानक जो है भारत सरकार की तरफ से तय है। वहीं अगर बात करें, नीचे लिखा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरक पोषाहार के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2013 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नियम 2011 इनके अनुरूप होनी चाहिए। उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के संचालन के लिए मानकों और मेनू का जो निर्धारण है वो किया जाता है। उक्त मानकों के आधार पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो साप्ताहिक पोषाहार की सूची यहां पे लिखी है, आइए इस पर पहले फोकस करते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य के सभी जिले, इनमें पोषाहार संचालन के लिए गर्म पका भोजन के लिए संलग्न 1, 2 और 3 के अनुसार साप्ताहिक पोषाहार संशोधित करके सूची का निर्धारण किया गया है। अभी अनुलग्न आपको हम 1, 2, 3 तीनों दिखाएंगे, तीनों यानी प्रारूप दिखाएंगे, जिसमें आपको सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी इनके कुछ नियम कायदे सुन रहे हैं, उन्होंने क्या इस संबंध में और कहा है। जैसे टेक होम राशन THR के बारे में उनका कहना है कि गर्भवती, प्रसूति और 6 माह से 3 के सामान्य, कुपोषित और अति कुपोषित सभी तरह के बच्चे, THR का वितरण निदेशालय, ICDS निदेशालय के पत्रांक दिया गया है 1/10/2018 वाला, उसके अनुरूप किया जाएगा। पोषाहार की राशि प्रतिदिन उपस्थिति होने वाले वास्तविक जो लाभुक है, भौतिक सत्यापन के लिए जो है वो करते हुए उनकी संख्या के आधार पर वे किया जाएगा। और आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया खाद्य पदार्थ किसी प्रकार के मिलावट, रोगाणुओं, भोजन में मिलाए गए वाले रंग, इनसे मुक्त होना चाहिए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियमों का पालन करना चाहिए। खाद्यान्न भंडार और वितरण के लिए स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंडों का भी पालन आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी होना चाहिए, यह भी बोला गया। वहीं मॉर्निंग स्नैक्स के बारे में भी जानकारी आई है, आइए मॉर्निंग स्नैक्स के बारे में जान लेते हैं। मॉर्निंग स्नैक्स में मौसमी फल, गुड़ चूड़ा,
चूना भुना हुआ जो है चना, मूंगफली देने के लिए विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है। यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारित समिति द्वारा किसी सामग्री का दर बढ़ता है अथवा घटता है तो उसमें मॉर्निंग स्नैक्स की राशि से वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री में राशि की बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स देने में किया जाएगा। संभावित मेनू की जो दर है वो निर्धारण थोक बाजार भाव के आधार पर मानते हुए इंडिकेट दर के रूप में दिया गया है। खाद्यान्न के क्रय और वास्तविक दर का निर्धारण प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी या उनकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। यह समिति खाद्य पदार्थों के दर सीमा बाजार सर्वे के उपरांत प्रत्येक तिमाही के लिए दर निर्धारित करेंगे। जिले समय सेविकाओं को उपलब्ध कराएंगे तथा इसकी एक प्रति विभाग निदेशालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। यदि जिला पदाधिकारी जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति किसी सामग्री का दर घटता है तो उसे मॉर्निंग स्नैक्स एवं टियर 4 में दी जाने वाली सोया बड़ी इसमें से वहन किया जाएगा। साथ ही अगर किसी सामग्री में राशि की बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स और टियर 4 में दी जाने वाली सोया बड़ी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बिहार में निदेशालय से के लेटर आया। चलिए अब बात करते हैं वहां पर जो तालिकाएं प्रारूप आए हैं। अनुलग्नक 1 में देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है अन्य सामग्री की मात्रा और दर। यहां पर आपको बताना चाहेंगे हिडन कॉस्ट कैलकुलेशन, जिसमें लिखा गया है सामग्री में देखिए क्या है और दर मात्रा में दिया है, आवश्यक मात्रा दी है और यहां पर कुल दर जो है मासिक आधार पर यहां पे दी जा रही है। तो यहां पर पुष्टिकृत जो नमक है 20 रुपया का पैक है, 2 पैक इसके हैं और ये महीने में 2 पैक 40 रुपए का मान लीजिएगा ये हो गया नमक। मसाला में 10 रुपया जो है यहाँ पर डे के हिसाब से है और ये 16 जो है यहाँ पर दिन के लिए दिया जाएगा 10 रुपए का ये मसाला और ये 160 रुपए का यहाँ पर हो गया। 10 रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पर ये दे रहे हैं और 16 दिन का आएगा। अब फ्यूल जो ईंधन है 25 रुपया पर डे के हिसाब से और 25 वगैरह दिन के लिए दिया जाएगा और इसके अलावा 625 रुपया इसके लिए हो गए। परिवहन का भी है, ट्रांस वगैरह आपको पोर्टेशन के लिए यानी परिवहन के लिए, आंगनबाड़ी सेंटर के लिए। तो यहां पर देखिएगा 100 रुपया मंथ ये इसके हिसाब से है और 100 रुपया इसका दिया तो 925 रुपया इसके अन्य सामग्री की मात्रा दर इन सब चीजों के लिए है, जैसे मसाला हो गया, नमक हो गया, ईंधन हो गया और वह परिवहन का जो है चार्ज हो गया। तो यहां पर इन चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी आपने इसमें देखी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम साप्ताहिक मेनू दिखा रहे हैं। गर्म पका भोजन हेतु साप्ताहिक मेनू है जिसमें भुना चना जैसे मूंगफली आपको सोमवार को मिलेगा नाश्ते के रूप में, भोजन में क्या मिलेगा, ऐसे करके सारी चीजें हैं। अलग अलग दिन में अलग अलग जो है आपको क्या खाने को मिलेगा। तो देखिए यहां पर बात करें अगर हम सोमवार की तो सोमवार को सुबह के नाश्ते में क्या है और भोजन में क्या है अलग अलग दिया है। तो भुना चना और जो मूंगफली है वो बच्चों को सुबह के नाश्ते में है और भोजन के रूप में चावल और पुलाव है। साथ ही साथ आपको ले चलते हैं आगे और यहां पे पैसों के अभी जिक्र है 7 रुपया 17 पैसे के हिसाब से इनका ये बन गया। वहीं पर देखिए मंगलवार को क्या है, मंगलवार को नाश्ते में केला पपीता या मौसमी फल यहां पर है, आलू चना सब्जी व चावल इनको जो है भोजन के रूप में वहां पर दिया जाएगा। इस हिसाब से इनका योग 4 रुपया 99 पैसे के हिसाब से यहां पर है। बुधवार की अगर हम बात करें तो अंकुरित चना नाश्ते में है, अंकुरित चना और साथ में गुड़, तो ये नाश्ते में है। सोयाबीन की सब्जी व चावल जो है बच्चों को भोजन के रूप में है। वहीं पर गुरुवार को देखिएगा केला पपीता या मौसमी फल जो है नाश्ते में है और रसियाओ जो भी है वो वहां पर उनको भोजन में है। तो इस हिसाब से यहां पर पैसों के भी देखो जिक्र होते हैं। ये देखो बुधवार का 7 रुपये का बना, ऐसे ही यहां पर ये सब इनके अलग अलग डेट में बनते जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को देखिएगा नाश्ते में आपको दूध जो है बच्चों को देना है और साथ ही साथ जो भोजन में है वो कद्दू दाल व चावल वहां पर जो है दिखाई दे रहे हैं। साग दाल व चावल भी हैं और दूध में देखो 100 ml पानी में घोल करके उनको दूध दिया जाएगा। तो यहां पर कुल भी लिख दिया गया 10 रुपया 18 10 रुपया 18 ऐसे करके यहां पर आ रहा है 1 और 3 का और 3 और यहां पर 2 और 3 का। फिलहाल आपको दिखाते हैं और यहां पर शनिवार को क्या है, शनिवार को केला पपीता या मौसमी फल है और चावल दाल व खिचड़ी जो है उनको नाश्ते में है। तो इस तरह से इनको ये यहां पर मेनू दिया जा रहा है 5 रुपया 99 पैसे के हिसाब से शनिवार का हो गया। तो यहां पर ये एक मेनू है। नीचे आपको दिखाते हैं क्या है, एक महीने में आपको 4 बार जो भी देना है वो भी यहां पर इसका भी जिक्र हो रहा है। जैसे कि यहां पर एक महीने में 4 बार क्या, सोमवार को 7
28.17 और 28.68 ऐसे करके सब दिया गया है। यहां पर देखो, यहां पर यह है कि शायद दरों के बारे में यहां पर जिक्र हो रहा है। 7 रुपया 17 पैसे के हिसाब से सोमवार का बना था, मैंने आपको बताया था। तो 4 बार सप्ताह, एक महीने में 4 बार दिया जाएगा, तो 28 रुपया 68 पैसे का ये हो गया। मंगलवार को देखो, यहां पर 4 रुपया 99 पैसे के हिसाब से था, तो 19 रुपया 96 पैसा हो गया। बुधवार को 7 रुपया 6 पैसे के हिसाब से था, तो 28 रुपया 24 पैसा हो गया। गुरुवार को 5 रुपया 41 पैसे के हिसाब से था, तो 21 रुपया 64 पैसा हो गया। साथ ही शुक्रवार को 10.18 था, तो 40.70 हो गया। शनिवार को 5.99 था, तो 23.96 हो गया। इस हिसाब से ये सप्ताह में, यानी एक महीने में कह सकते हैं, एक महीने में 4 बार जो दिया जाएगा उसके हिसाब से इतना खर्चा आएगा। वहीं पर देखिए सोयाबीन के साथ में क्या है, तो कुल 24 दिन का 163.18, एक अतिरिक्त दिन जो विशेष रहेगा पोषाहार का, उसमें 4.99 रहेगा। अन्य विभिन्न जो खर्चे हैं वो 23 रुपया 23 पैसा के हिसाब से, 13 पैसा के हिसाब से है। और कुल रुपया एक महीने का कितना हो गया, 191.30 रुपया ये हो गया, जो है यहां पर ये एक दिन का यानी एक महीने का पूरा खर्चा हो गया। वही अनुलग्नक 3 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुलग्नक 3 में है साप्ताहिक पोषाहार की सूची। सोमवार को लिखा है भुना चना और मूंगफली, ये नाश्ते में, और गर्म पका भोजन में चावल का पुलाव। महीनों में दिनों की संख्या 4 बार ये आपको एक महीने में बच्चों के जो है खाने को मिलेगा। मंगलवार पड़ेगा केला पपीता या मौसमी फल है, आलू चना सब्जी व चावल यहां पर भोजन में है। तो नाश्ते में केला पपीता मौसमी फल, और भोजन में क्या है, आलू चना सब्जी और चावल। और ऐसे देखो 4 दिन सबका है। बुधवार को अंकुरित चना और गुड़ है सोया जो नाश्ते में, और सोयाबीन सब्जी व चावल है भोजन में। ऐसे गुरुवार को केला पपीता या मौसमी फल है नाश्ते में, रसियाव है गर्म पका भोजन में। शुक्रवार को दूध है नाश्ते में, और कद्दू दाल व चावल, साग दाल व चावल इनका है गर्म पका भोजन में। शनिवार को केला पपीता मौसमी फल है नाश्ते में, और खिचड़ी है इनका गर्म पका भोजन में। एक अतिरिक्त दिन होगा, उसमें नाश्ता के रूप में तो कुछ नहीं है, यहां पर विशेष यानी पोषाहार इसमें आपको दिया जाएगा एक दिन अलग से। तो इस हिसाब से कुल दिन हो गए आपके 25, और 25 दिन का यहां पे आया है। एक अतिरिक्त दिन को गर्म पका भोजन में रुपया 3.99 के दर से, नाश्ता में 1 रुपए के दर से विशेष पोषाहार दिया जाएगा, यथा चाउमीन है, या फिर मैगी पूरी है, या फिर यहां पर सब्जी है। तो यहां पर आप देखिएगा मैगी हो, पूरी हो, सब्जी हो, ये आपको वहां पर दिया जाएगा एक अतिरिक्त दिन महीने में। तो बच्चा ये चीजें खाएंगे। मैंने पहले कहा था ना कि चाउमीन का जिक्र हो रहा है, हो सकता है लागू हो जाए, क्योंकि इसके भी यहां पर आपको सुझाव दिए गए थे। तो हो सकता है महीने में एक बार बच्चों को चाउमीन, मैगी या पूरी या सब्जी भी देखने को मिल सकती है, अगर आपके वहां पर इन चीजों का जो है अधिकारी लेकर के आते हैं। वैसे यहां पर जिक्र है इसमें, तो मिलना चाहिए। अब ये आने वाले वक्त में देखते हैं कब तक मिलता है। सोम कुमार भाई आते हैं हाजीपुर से, और उनके वहां से के जानकारी उन्होंने भेजी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं बिहार की बहनों आप सबने वीडियो देखा होगा। अगर अन्य राज्य की बहनों आपने भी वीडियो देखा है तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपको अब आज पता चला कि बिहार में बच्चों को खाने पीने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है। तो मुझे लगता है चाउमीन महीने में एक बार देना बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शायद जो है और अच्छा लगे, आने में उनको और मजा आए। क्योंकि ज्यादातर आपको पता है सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ने के लिए कम आता है, खाने के लिए ज्यादा आता है, और ये एक मुख्य कारण भी है यहां पर, क्योंकि बच्चे आते हैं बेचारे गरीबों के, और उनको खाने के ही जो है लाले